रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने ई टेंडरिंग मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओल्ड पेंशन और ई टेंडरिंग को लागू करने की घोषणा करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार से ही ओल्ड पेंशन योजना बंद की गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए कि उन्होंने ये योजना बंद ही क्यों की थी। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में गलती भी मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरपंचों को बात मान लेनी चाहिए। सरपंचों को सरकार ने अनेक सुविधाएं दी है, अब सरपंचों को गांव के विकास कार्यों में लग जाना। सरकार ने ये ओल्ड पेंशन को बंद किया था जी। और आज वो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई, हमारी सरकार आई तो हम ये लागू करेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि उन्होंने बंद क्यों की। आपने देखा होगा विधानसभा में उन्होंने इस बात को मान लिया कि भाई मेरे से गलती होगी, आप सुधार लो। तो जब अब वोट की राजनीति है, लोगों को मतलब भावनात्मक वो अपील है एक तरह से कि भाई अगर कर्मचारियों को मतलब मैं ज़्यादा लाभ दूंगा, अगर मेरे को आप वोट देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो सरकार जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से ईमानदारी से काम कर रही है, आगे आने वाली सरकारों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल जिस तरह से सरकार पूरी तरह से सरपंचों से लगातार बातचीत कर रही थी और आगे भी करेगी। और कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 5 लाख की लिमिट बढ़ाई है, 2 लाख से 5 लाख की लिमिट की है और सरपंचों का मानदेय भी 3000 से 5000 किया है। इसी तरह पंचों का भी 1000 से 1600 रुपये किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हर साल 2 बार किस्त भी डीए जैसे मिलता है कर्मचारियों को, इस तरह इनका डीए की भी बढ़ेंगी। तो काफ़ी सुविधाएं सरपंचों को दी हैं। और अगर ऑनलाइन मान लो टेंडर से अगर काम करवाते हैं तो उससे क्या है कि सरपंचों की जिम्मेवारी कम होती है और अधिकारियों की जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है और एक काम में ट्रांसपेरेंसी आती है। तो ये अब लगता है कि सरपंचों को माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को मान लेना चाहिए और गांव के विकास के कार्यों में लग जाना चाहिए। बात करें तो सरपंच का जो अध्यक्ष हैं जो एसोसिएशन के, उन्होंने कहा कि उनको ये फैसला मंजूर नहीं है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं। देखो, बिल्कुल विपक्ष हरदम ये प्रयास करता है कि सरकार जो भी काम करती है उसका विपक्ष उल्ट करते हैं। और अब सरकार ने अच्छा फैसला किया और ज़्यादातर सरपंच इसके पक्ष में, लेकिन जो सरपंच हो सकता है विपक्ष से प्रभावित हों और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो भी समझ जाएंगे और इसका समाधान अब बातचीत नहीं होगी किसी तरह? नहीं, बातचीत के लिए तो हरदम दरवाजे खुले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कभी मना नहीं करते। अगर कोई उनके और इश्यूज आते हैं तो उनको बात की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर जगह एक घोषणा करते हैं कि उनकी सरकार आई तो पेंशन बहाली की, जो पुरानी पेंशन बहाली से लेकर पीपी और दूसरे जो है टेंडरिंग, सरकार ने ये ओल्ड पेंशन को बंद किया था जी। और आज वो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई, हमारी सरकार आई तो हम ये लागू करेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि उन्होंने बंद क्यों की। आपने देखा होगा विधानसभा में उन्होंने इस बात को मान लिया कि भाई मेरे से गलती होगी, आप सुधार लो। तो जब अब वोट की राजनीति है, लोगों को मतलब भावनात्मक वो अपील है एक तरह से कि भाई अगर कर्मचारियों को मतलब मैं ज़्यादा लाभ दूंगा, अगर मेरे को आप वोट देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो सरकार जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी से ईमानदारी से काम कर रही है, आगे आने वाली सरकारों के लिए भी बेनिफिट रहेगा। जो है पूरा आज गांव जाटवास के अंदर एक वाटर बक्स और बूस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन और लगभग 8 करोड़ 6 लाख की लागत से ये प्रोजेक्ट बना है। थोड़ा तेज दो। 8 करोड़ 6 लाख की लागत से प्रोजेक्ट बना है जी। और इसके अंदर हमारे जैसे भाड़ावास है, जाटवास है, बिटवाना है, कसानकी है, इन सभी गाँवों को 70 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से जल की आपूर्ति होगी। और पानी का आगे कोई कमी ना है उसके लिए भी अभी हमने अधिकारियों को डायरेक्शन दी है और सरपंच साहब से भी अनुरोध किया है कि वो एडिशनल लैंड का रेगुलेशन दें ताकि आगे एक एडिशनल टैंक बन जाए और पानी की कोई समस्या ना आए। सरकार ने ये ओल्ड पेंशन को बंद किया था जी। और आज वो ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार आई, हमारी सरकार आई तो हम ये लागू करेंगे। तो पहले तो ये बताएं कि उन्होंने बंद क्यों की। आपने देखा होगा विधानसभा में उन्होंने इस बात को मान लिया कि भाई मेरे से गलती होगी, आप सुधार लो। तो जब अब वोट की राजनीति है, लोगों को मतलब भावनात्मक वो अपील है एक तरह से कि भाई अगर कर्मचारियों को मतलब मैं ज़्यादा लाभ दूंगा, अगर मेरे को आप वोट देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जो सरकार
इस तरह से ट्रांसपेरेंसी से ईमानदारी से काम कर रही है, आगे आने वाली सरकारों के लिए भी बेनिफिट रहेगा।